जय महादेव दर्शकों, वर्ष 2024 कैसा होगा, इस क्रम में हम लोग आज जानेंगे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए वर्ष 2024 क्या देने वाला है, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार योजना बना के सफलता को सुनिश्चित करना चाहिए। तो हम आगे बढ़ें, इसके पहले आपको गोचर के बारे में अवश्य बता दें कि 31 दिसंबर 2023 के मध्य रात्रि के पश्चात जैसे ही 2024 का प्रारंभ होगा, उस समय कन्या लग्न का उदय होगा और लग्न में केतु पाया जाएगा। वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध की युति होगी, धनु राशि में सूर्य और मंगल, कुंभ राशि में शनि, मीन राशि का राहु और मेष राशि में देव गुरु बृहस्पति पाए जाएंगे। और चंद्रमा उस समय सिंह राशि का मघा नक्षत्र में पाया जाएगा। तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ना है और किस प्रकार 2024 आपके लिए सिद्ध होने वाला है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए दर्शकों, एक बात हम आपको बहुत स्पष्टता पूर्वक बता दें कि यहाँ जो भी बातें हम आपसे राशिगत आधार पर 2024 की कर रहे हैं, यह एक ब्रॉडर स्केल पे है। मतलब ये लगभग आप ये समझ लीजिए कि प्रत्येक कर्क राशि के लिए सही होगा या गलत होगा, इसे सुनिश्चित कर पाना बेहद कठिन और मुश्किल भरा होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि अगर दो जन्म कुंडलियां एकदम बिल्कुल एक जैसी ग्रह स्थिति वाली है, लेकिन अगर समय का अंतर है तो ग्रहीय रश्मियों का प्रभाव दोनों पर अलग अलग होगा, जिसके कारण ही कोई भी एक व्यक्ति दूसरे के सदृश नहीं हो सकता। क्योंकि आपके जन्म के समय और अगले के जन्म के समय भले ही वह अंतर कितना ही कम क्यों ना हो, ग्रह की रश्मियों का प्रभाव दोनों पर ही भिन्न होगा। तो इंडिविजुअल चीजें अगर आपको अपनी जाननी है कि आपको जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 के बारे में जानना है कि प्रत्येक माह कैसा होने वाला है और किस प्रकार हमें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए जिससे मेरी सफलता बढ़ सके। तो इसके लिए आपको एक बहुत सटीक उपाय हम आपको बता रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने मोबाइल पर जाइए और प्ले स्टोर चलाते हो या एप्पल मोबाइल हो, आप स्टोर से डाउनलोड करिए स्टोर टर्मिनल और वर्ष 2024 में जाकर एक एक दिन का परिणाम आप पा सकते हैं, एक एक माह का परिणाम पा सकते हैं और सावधानियों के साथ साथ उन उपायों का भी वर्णन किया गया है जिसके द्वारा आप अपने को विशेष सफल बना सकते हैं। तो आइए अब सीधे आते हैं हम लोग कर्क राशि पे। कर्क राशि से यदि हम गोचर पर विचार करें तो जो दीर्घकालिक गोचर है वह उस पर सबसे पहले बृहस्पति पे आइए। तो 4 का 10, 7, 8, 9, 10, ध्यान रखिए आपके 10वें भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है, 9वें भाव में आपके राहु का गोचर होगा और 8वें भाव में आपके शनि का गोचर। तात्पर्य क्या है कि 2024 का वर्ष निश्चित रूप से आपके लिए खट्टा मीठा साबित होने जा रहा है। मुख्य रूप से जब तक बृहस्पति आपके 10वें भाव में है, गोचर कर रहा है, अर्थात मई 2024 तक, तब तक आपकी प्रगति को बहुत उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता। जो चल रहा है लगभग वह स्थिति बनी रहेगी। हाँ, सूर्य, मंगल और अन्य ग्रहों के
लाभकारी अवस्था से निश्चित रूप से आपकी प्रगति में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई देगी। लेकिन इनकी नकारात्मकता से, अर्थात यदि ये आपकी जन्म कुंडली से कहीं चतुर्थ भाव में पापग्रह गोचर कर रहा है सूर्य मंगल के रूप में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता को न्यूनता देने वाला कहा जाएगा। लेकिन मई 2024 से जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि के लिए एकादश भाव में गोचर करेगा, निश्चित रूप से मई से लेके और पूरे वर्षांत तक का समय उल्लेखनीय रूप से लाभकारी होगा। बिगड़े कार्य बनाने वाला, नए कार्य के प्रारंभ में सफलता दिलाने वाला, धन के मामले में अद्भुत परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। इसी के साथ साथ बेरोजगार जातकों के लिए भी वृषभ बृहस्पति, वृषभ राशि में गोचर करने वाला बृहस्पति अत्यंत लाभकारी अवस्था में परिणाम प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। अब आ जाइए, आपको जैसा मैंने कहा कि बृहस्पति दशमस्थ गोचर करेगा। नवम भाव में राहु का फल कभी कभी आपको अपने मार्ग से बेचैन करने में उद्यत करेगा, आपको एक्साइट करेगा कि आप ये कर डालिए, वो करते, इससे सावधान रहिए। जोखिम लेने की प्रवृत्ति पैदा करने में ये आपको ले जाने वाला कहा जाएगा। आप धार्मिक हैं, अचानक आपके मन में आएगा कि सब क्या झूठ है, इतने दिन से कर रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा। ये एक अर्थात एक नकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म दे सकता है। इस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसलिए नियम से आपको ओम रांग राहवे नमः निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। लेकिन राहु की यह नकारात्मक अवस्था, जिसे पूर्ण नकारात्मक नहीं कर सकते, मिश्रित रूप से नकारात्मक फल देने वाला है। लेकिन यहां पर बैठा हुआ राहु जो आपकी राशि से पुनः एक बार गिना 7, 8, 9 भाग्य भाव में बैठा हुआ, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की अवस्था उत्तम है, तीसरे, छठे, 11वें, दसम भाव में बैठा है और कहीं शुभग्रह से दृष्ट है, तो निश्चित रूप से आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं। लेकिन यदि नहीं, तो निश्चित रूप से आपको संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। अचानक धन व्यय की स्थिति आ सकती है। आपके जोखिम भरे निवेश से आपको भारी आर्थिक हानि हो सकती है, इसलिए सावधान रहेंगे। यदि आप शनि पे बात करें तो शनि 8वें है। निश्चित रूप से आपकी शनि की ढैया चल रही है। आपकी राशि से शनि के अष्टम भाव में गोचर करने के कारण शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए आपको प्रत्येक कार्य को बहुत सोच विचार के करना चाहिए और किसी भी नए प्रपोजल पे काम करने के पहले पूरी तरह प्रारंभ और अंत तक विचार करने के बाद फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। अन्यथा अचानक कष्ट की स्थिति आ सकती है, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसके पश्चात हम वृश्चिक राशि पर विचार करते हैं। वृश्चिक राशि से यदि आप गणना करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे बृहस्पति है, पंचम भाव में राहु है और चतुर्थ भाव में शनि का गोचर है। तो वृश्चिक राशि के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा। आपको कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी। हाँ, लेकिन भूमि से संबंधित यदि आपकी इच्छा है, भवन से संबंधित इच्छा है, वाहन से संबंधित कोई क्रय करने की इच्छा है, तो निश्चित रूप से आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख प्राप्त होने जा रहा है। यदि लंबे समय से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपको जमीन चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, तो अस्थायी रूप से आप उसे खरीदने में सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यदि आप कहीं विद्यार्थी हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एकाग्रता पर ध्यान रखिएगा, अन्यथा अचानक छोटी सी विफलता भी
आपको तैयारी के मार्ग से न केवल विमुख कर सकती है, अपितु नकारात्मक प्रवृत्ति को भी जन्म दे सकती है। ये ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति जो आपकी राशि से छठे है, यह बृहस्पति आपके शत्रुओं को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा है, मार्ग के अवरोध को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पर बैठा हुआ बृहस्पति निश्चित रूप से आपको डाइजेशनल प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। यदि आप कहीं लीवर से संबंधित किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। आलस्य त्याग ना होगा, अन्यथा बनते हुए कार्य भी बिगड़ेंगे और अविश्वसनीयता आपके व्यक्तित्व को लेके बढ़ेगी। तो क्या करना चाहिए आपको? नियमित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। इससे शनि की ढैया का जहां समन होगा वहीं बृहस्पति की शुरुता भी बढ़ेगी और यह वर्ष अनुकूल होता हुआ आपको दिखाई देगा। तत्पश्चात मीन राशि, राशि पर आपकी राशि पर ही राहु का गोचर है, द्वादश भाव में शनि और द्वितीय भाव में बृहस्पति। अर्थात आप अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा जाया कर सकते हैं। आप किसी की बात में आकर न केवल अपना धन नष्ट करेंगे, समय नष्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। लंबी छलांग लगाने के चक्कर में बुनियाद भी हिल सकती है। इसके देखिए दो प्रॉपर रीजन है कि आपको बहुत होशियारी से किसी कार्य को करना चाहिए। एक तो आपकी राशि पर राहु की युतिगत संबंध है, दूसरा आप 7.5 से भी गुजर रहे हैं। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि जन्म कुंडली में शनि की अवस्था शुभ है या शनि योगकारी ग्रह है तो चढ़ती हुई 7.5 आपके लिए किसी विशेष हानि को देने वाली नहीं कही जाएगी, बस कार्य में विलंब ही दे सकती है। लेकिन उसे भी बचने का निश्चित रूप से आपको उपाय करना चाहिए। हाँ, आपके मन में यह प्रवृत्ति अवश्य पैदा हो सकती है कि एन केन प्रकारेण हमको धन चाहिए, हमको धन चाहिए, अर्थात अधिक धन कमाने के चक्कर में उन मार्ग का भी आप चुनाव कर सकते हैं जो कि आपके लिए उचित नहीं कहा जाए। ये ध्यान रखिएगा। तो वर्ष ओवरऑल पॉजिटिव दिखाई देता है, लेकिन लंबे संघर्ष कराने के बाद। तो क्या करना चाहिए सहज सफलता के लिए? आपको नियमित रूप से शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दशरथ कृतम शनि स्तोत्र। आशा है आप सभी दर्शकों को 2024 में सुखद परिणाम प्राप्त होगा।